साथ हर्ष भारद्वाज और सुबह के 10 बज चुके हैं। लगातार आपको हम बड़ी खबरों से रूबरू करवा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारत चीन के बीच जिस तरीके से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और रूस के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और मीटिंग भी हुई है चीनी रक्षा मंत्री के साथ, क्योंकि एलएसी पर तनाव के बीच राजनाथ की चीन के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई है। वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री से 2 घंटे तक लगभग मुलाकात हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त, क्योंकि भारत की दो टूक संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, ये भारत की तरफ से कहा गया। और बातचीत की पहल को कमजोरी ना समझे चीन, ये भी भारत की तरफ से कहा गया है। और भारत ने दो टूक चीन को एक बार फिर कहा है, क्योंकि एलएसी पर तनाव के बीच राजनाथ की चीन के रक्षा मंत्री के साथ लगभग 2 घंटे तक मीटिंग हुई है और मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री से 2 घंटे तक मुलाकात चली, जिसमें 2 टूक भारत की तरफ से कह दिया गया। और भारत ने यह कहा है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से भारत बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगा और बातचीत की पहल जिस तरीके से हो रही है उसको चीन कमजोरी बिल्कुल भी ना समझे। यह भारत की तरफ से कड़े शब्दों में करारा जवाब एक तरीके से दिया गया है, दो टूक चीन को कहा गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि 2 घंटे जो मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी रक्षा मामलों के जानकार। राजेश, जिस तरीके से मीटिंग हुई है चीनी रक्षा मंत्री की और भारत के रक्षा मंत्री की, लेकिन 2 टूक भी कहीं ना कहीं कह दिया गया कि हम अपनी संप्रभुता अखंडता से बिल्कुल भी समझौता नहीं करने वाले हैं और आप हमारी जो बातचीत चल रही है उसको कमजोरी भारत की बिल्कुल भी ना समझें। हाँ बिल्कुल हर्ष, जो बातचीत हुई है उसमें तो भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं, लेकिन इसमें कमजोरी समझने की कोई बात ही नहीं हर्ष, क्योंकि ये बैठक जो थी वो चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से 2 बार कहा गया, 2 बार हमसे रिक्वेस्ट की गई कि हम बातचीत करना चाहते हैं आपके रक्षा मंत्री के साथ। उसके बाद जाके हमारे रक्षा मंत्री ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हामी भरी है। तो दिखाता है कि इस वक्त हम बहुत मजबूत लेवल पे हैं, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो। तो चीन को संकेत बिल्कुल साफ है कि भारत ने कूटनीतिक और सैन्य रणनीति के तहत जो है चीन को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया है। बातचीत काफी अच्छी रही है, 2 घंटे 20 मिनट के आसपास से पूरी बातचीत चली है, लेकिन देखना यह है आज की बातचीत के बाद निकलता क्या है। सबसे अहम चीज ये है, क्योंकि चीन के साथ पिछली 5 बार की बातचीत जो हो चुकी है उसके बाद कुछ नहीं निकला है, कोई हल नहीं निकला है। तो यही अब देखने वाली बात होगी कि डिफेंस मिनिस्टर जैसा अगर इतने बड़े ओहदे पे मुलाकात हुई है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से शी जिनपिंग की पीएलए की हरकतें देखी गई हैं उससे ये अंदाजा भी लगाना मुश्किल है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि जब हम बातचीत की बात करते हैं, क्योंकि बातचीत लगातार जारी रही थी, सैन्य कमांडर लेवल की बातचीत हुई, ब्रिगेडियर लेवल की बैठक लगातार जारी है, लेकिन उस बीच रूस में जो ये बातचीत हुई है, रक्षा मंत्री के बीच मुलाकात हुई है, चीनी रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री, क्या कुछ अहम रहने वाला है? क्योंकि रूस के अंदर ये मुलाकात होना काफी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन अपील चीन की तरफ से आ रही थी और रूस के अंदर भी जिस तरीके से चीन ने अपील की कि भारत के रक्षा मंत्री हमसे बातचीत करें, क्योंकि नजरअंदाज पहले ही रक्षा मंत्री ने कर दिया था जब रक्षा मंत्री रूस के अंदर पहुंचे थे, लेकिन एक अपील की गई, उसके बाद ये 2 घंटे तक बैठक। हाँ बिल्कुल हर्ष, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, जो सबसे अहम चीज इस बातचीत में क्या थी हर्ष, जो ट्विटर पे जब हम सुबह तस्वीरें देख रहे थे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना हर्ष, वो बता रही थी कि हम किस मजबूत स्थिति में हैं। वो ही चीन के लिए चेतावनी थी, उनके हाव भाव ये बता रहे थे कि कितना एग्रेसिव इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं और चीन के ऊपर कितना इस वक्त हिंदुस्तान में गुस्सा है। और चीन ने चुप्पी साध के रखी थी, तो कह सकते हैं कि बहुत मतलब भारत ने अपना स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आपको पीछे हटना है या फिर हमसे लड़ना है। गेंद जो है आपके पाले में है, आप क्या चुनना चाहते हैं ये हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि अभी भी अगर जब हम ग्लोबल टाइम उठा के देखते हैं, क्योंकि दोनों मंत्रियों की मुलाकात हुई है, रक्षा मंत्री को मुलाकात हुई है, लेकिन ग्लोबल टाइम एक ही बात लगातार लिख रहा है कि भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, भारत चीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से वो साफ कह दिया गया है जिस पहाड़ी इलाकों पर चीन अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वो भारत के हैं, ब्लैक टॉप की बात करें और अन्य इलाकों की बात करें, क्योंकि हम पहाड़ों पर पूरी तरीके से तैयार हैं आगे आने वाली स्थिति के लिए भी जब मौसम बदलेगा। राजेश हाँ बिल्कुल हर्ष, मुझे नहीं लगता है कि आने वाली मौसम का हम इंतजार करेंगे। मेरा आकलन ये बोलता है कि हो सकता है कि हम नवंबर तक जो फिंगर एरिया का एरिया है जिस पे चीन इस वक्त बैठा हुआ है, फिंगर 5 तक
उसे हम चीन से खाली करा ले। उसके लिए चाहे बेशक हमें सैन्य बल का प्रयोग करना पड़े, उन्हें खदेड़ना पड़े या फिर अपनी तोपों का मुंह खोलना पड़े। तो भारत की जिस प्रकार से तैयारी है, जिस प्रकार से सीडीएस बिपिन रावत का बयान है या आर्मी चीफ का कल का दौरा है लद्दाख का, वो बताने के लिए काफी है कि भारत गंभीर है इस मामले को लेकर। और कल जो आर्मी चीफ गए थे तो वो तैयारियों का जायजा लेने गए थे कि किस प्रकार की तैयारियां हैं और अगर हमें कुछ एक्शन लेना पड़ता है तो क्या जरूरत है जो हो सकती है और क्या हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो सब समझ लिया है आर्मी चीफ ने भी जी। और इसके बाद वही हर्ष ऑप्शन ये है कि या तो चीन को वापस होना पड़ेगा या भारतीय सेना उन्हें हटाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। जिस तरीके से राजेश बता रहे हैं कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और 2 टूक रूस के अंदर भी भारत के रक्षा मंत्री कह चुके हैं और कह रहे हैं कि क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत और चीन के बीच जिस तरीके से तनाव जारी है, रक्षा मंत्री की बैठक हुई है रूस के अंदर, चीन के रक्षा मंत्री रहे, भारत के रक्षा मंत्री रहे और लगभग 2 घंटे तक की मुलाकात हुई है, क्योंकि चीन की चालाकी अब पूरी दुनिया समझ चुकी है और अब कहीं ना कहीं चीन बैकफुट पर भी नजर आ रहा है, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं।